बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का वजीफा भी आपको बताएंगे और आज की वीडियो में बहुत सारे वज़ाइफ आपके लिए शामिल हैं, जिसमें रोजगार के वज़ाइफ भी हैं और मुसीबत व आफात से बचने के वज़ाइफ भी हैं और बाकी भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं और ये वज़ाइफ अहादीस मुबारका से साबित भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम सूरह इखलास की फजीलत बयान करेंगे, सूरह इखलास के मुख्तलिफ नामों का जिक्र करेंगे और तशरीह बयान करेंगे। इसके अलावा सूरह इखलास के खास नुकात क्या हैं, इस पर भी बात होगी। सूरह इखलास का शान नुज़ूल क्या है, सूरह इखलास से मंसूब रिवायात के बारे में भी आपको बताएंगे और वाक़यात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लिहाजा आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपका कुरान करीम से लगाव है और सूरह इखलास के बारे में, जो कि कुरान पाक की बहुत ही छोटी सूरा है, इसके हवाले से आपको जानना है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो दोस्तों, आगाज करते हैं सूरह इखलास की फजीलत से। सूरह इखलास की 3 बार तिलावत करने को पूरे कुरान करीम के ख़त्म का सवाब मिलता है। या अली, तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसी है जैसे सूरह इखलास की पूरे कुरान में। सूरह इखलास में 4 आयतें हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 5 आयतों पर मुश्तमिल हो जाती है। कहा जाता है कि ये सूरा मुबारका मक्का शरीफ में सूरह नास के बाद पहली बार नाजुल हुई और सूरह इखलास की तिलावत करना मोमिन मुखलिस होने की निशानी है। इस मुबारक सूरा को सूरह तौहीद, सूरह कुल हुवल्लाहु, सूरतुल असास और सूरतुल निस्बतुल रब जैसे अस्माए मुबारक से याद किया जाता है। इसके अलावा दुश्मनों के शर से महफूज रहने, हिफाजत और अमन के लिए किफ़ायत करने की वजह से इस सूरा को सूरह अमान भी कहा जाता है। मोहम्मद इब्ने अबी उमैर ने हजरत इमाम मूसा काजिम की खिदमत में दरख्वास्त की कि ए फर्जंदे रसूल, मुझे खुदा की तौहीद से मुतारिफ करवाइए। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि खुदा ने अपनी मुबारक किताब कुरान हकीम में जो कुछ बयान किया है उससे आगे ना बढ़ो वरना हलाकत में पड़ जाओगे। ये जान लो कि अल्लाह एक है, यकता है, बेनियाज है। उसने किसी को नहीं जना कि कोई उसका वारिस हो और ना ही वो किसी से पैदा हुआ कि कोई उसका शरीक हो। उसका ना ही कोई साथी और ना ही शरीक और ना ही कोई बेटा है। वो ऐसा जिंदा है कि जिसके लिए मौत व फना नहीं है और ऐसा कादिर है कि जिसके लिए इज्ज नहीं है और ऐसा काहिर व गालिब है कि मगलूब नहीं हो सकता। ऐसा बर्दाश्त करने वाला है कि उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा हमेशा रहने वाला है कि उसके लिए फना नहीं और ऐसा साबित व कायम है कि उसके लिए जवाल नहीं है। ऐसा गनी है कि उसके लिए किसी तरह की मोहताजी नहीं है। ऐसा इज्जत वाला है कि उसके लिए जिल्लत और रुसवाई नहीं और ऐसा आलिम है कि उसके लिए किसी तरह का जहल नहीं है और ये ऐसा आदिल है कि उसके लिए जुल्म का वजूद नहीं है और वो अपनी अता में बखील नहीं है। अकल उसका इहाता करने पर कादिर नहीं है, ना ही उस तक रसाई कर सकती है। इख्तार व इतराफ उसका इहाता नहीं कर सकते। मकानो जगह उसे घेर नहीं सकते। निगाहें उसे पा नहीं सकती। वो लतीफ है, खबीर है। उसकी मिसल कोई शय नहीं है। वो समी व बसीर है। अगर कहीं 3 सरगोशियां करने वाले हों तो चौथा वो है, अगर 5 हों तो छठा वो है। उससे कम हो या ज्यादा, जहां हो वो खुदा उनके साथ है। वही अव्वल है कि उससे पहले कोई शय नहीं और आखिर है कि उसके बाद कोई शय नहीं है। वही कदीम है, इसके अलावा तमाम कायनात मखलूक अहादिस है और खुदा मखलूक की सिफात से बुलंद तर है। दोस्तों, अल इखलास इस सूरा का मुखलिस नाम ही नहीं बल्कि इसके मजमून का उन्वान भी है, क्योंकि इसमें खालिस तौहीद बयान की गई है। कुरान मजीद की दूसरी सूरतों में तो बिल अमूम
کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس سورہ کی بڑی عظمت تھی، اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس سورہ کی اہمیت محسوس کراتے رہتے تھے تاکہ لوگ کثرت سے اس کی تلاوت کریں اور عوام الناس میں اس سورہ کی عظمت اور اہمیت کو خوب پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے توحید کو ایسے مختصر فقروں میں جامع طریقے سے بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ مخالفین اسلام کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ ایسی عمدہ توحید کی تعریف کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ اس سورہ کا اپنا معجزہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت فوراً انسان کو ذہن نشین ہو جاتی ہے اور بہت آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتی ہے اور ہر ایک کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اس عظیم سورہ کی افادیت کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے مختلف واقعات پر لوگوں کو بتایا اور کہا کہ اس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کی روایت ابو سعید خضری، ابو ایوب انصاری، ابو الزردہ، جابر بن عبداللہ انصاری، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں منقول کیا گیا ہے۔ مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی بہت سی توجیہات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو پیش کرتا ہے اس کے بنیادی اصول توحید، رسالت اور قیامت ہیں۔ یہ سورہ چونکہ اصول دین کی اہم رکن توحید کو بڑے جامع الفاظ میں پیش کرتا ہے جو اللہ کی وحدانیت اور خالص توحید کو ظاہر کرتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود دنیا میں صرف توحید کی روشنائی کے لیے آیا تھا، اس لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کو ہمیشہ اہمیت دیتے تھے۔ اگر نماز میں اس سورت کی تلاوت کا خیال آ جائے اور قاری اس سورہ کو ترک کر دے اور دوسری سورہ کی تلاوت کر لے تو اس قاری کی نماز باطل ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے اور اس سورہ کے الفاظ اور مطلب کو آپ نے اپنے خطبوں اور دعاؤں میں کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے گرد رحمت خداوندی سایہ فگن رہتی ہے۔ اس کی تلاوت کے بعد ہر جائز کام کے لیے طلب دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس سورہ کے نزول کے بعد تمام تصورات کا قلہ کما ہو جاتا ہے اور رب جلیل کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب پیش خدمت ہیں سورہ اخلاص سے منسوب کچھ روایات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی بحوالہ طبرانی۔ خیال رہے کہ اہل عرب کا اپنا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تو کہتے کہ اس کا نسب ہمیں بتاؤ، کیونکہ اس کے یہاں تعارف میں سب سے پہلی چیز جو دریافت طلب ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا نسب کیا ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کون ہے اور کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک سورہ نازل فرمائی بحوالہ مسند احمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے
کہ ایک आराबी نے हमारे नबी सरकार रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। इस पर रब्बे जलील की बारगाह से इस सूरा का नुज़ूल हुआ। बहवाला अबू लैला, बेहकी, इब्ने जरीरा वगैरह। हजरत अकरमा ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि यहूदियों का एक ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, जिसमें काब बिन अशरफ और हई बिन अख्तब वगैरह शामिल थे। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि आपका वो रब कैसा है जिसने आपको भेजा है। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। बहवाला इब्ने अबी हातिम, इब्ने उदे, बेहकी वगैरह। हजरत अनस का बयान है कि खैबर के कुछ यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि ए अबुल कासिम, अल्लाह ने मलाइका को नूर हिजाब से, आदम को मट्टी के सड़े हुए गारे से, इबलीस लईन को आग के शोले से, आसमान को धुएं से और जमीन को पानी के झाग से बनाया। अब हमें अपने रब के मुतल्लिक बताइए कि वो किस चीज से बना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार कोई जवाब ना दिया। फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें कहो हुवल्लाहु अहद। ज़खाक, कतादा और मकातिल का बयान है कि यहूदियों के कुछ उल्मा हुजूर रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब की कैफियत हमें बताइए, शायद कि हम आप पर ईमान ले आएं। अल्लाह ने अपनी सिफत तौरात में नाजुल की है, आप बताइए कि वो किस चीज से बना है, किस जिन्स से है, सोने से बना है या तांबे से या पीतल से या लोहे से या चांदी से, और क्या वो खाता और पीता है, और किस से उसने दुनिया विरासत में पाई, और उसके बाद कौन इसका वारिस होगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरा नाज़िल फरमाई। ख़वातीन व हज़रात, अब इस सूरा से मंसूब आपको वजीफे बताते हैं जो अहादीस मुबारका से साबित हैं। एक शख्स ने रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंग दस्ती और फकर की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम की सदा बुलंद करते हुए घर में दाखिल हुआ करो, ख्वाह कोई आदमी मौजूद ना हो, और फिर उसके फौरन बाद सूरह इखलास एक दफा पढ़ा करो। ऐसा करने से खुदावंदे कुदूस की जानिब से तेरे ऊपर रिज्क के दरवाजे खुल जाएंगे। बहवाला तफसीर दर मंसूर। उस शख्स ने इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया। चंद दिनों में उसकी हालत बदल गई और वो अपने पड़ोसियों की भी मदद करने लगा। ये बड़ा कामयाब और आजमूदा अमल है और मेरे अपने रोजमर्रा का मामूल है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज के बाद 11 मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत की, गोया उसने शैतान की नाक जमीन पर रगड़ दी। अब जब शैतान की नाक हम जमीन से रगड़ें तो वो हमारे पीछे कभी नहीं आ सकता। हजरत इमाम जाफर सादिक का इरशाद गिरामी है कि घर से निकलते वक्त 10 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत सलामती का मौजिब है। अल्लामा ज़ारी ने तफसीर कबीर में लिखा है कि एक रोज पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन मौजूद थे कि अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते दिखाई दिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र आ रहे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम अबू ज़र को पहचानते हो? जिब्राइल अमीन ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके यहाँ से ज्यादा हमारे यहाँ मारूफ और मशहूर हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस फजीलत की वजह से? कहा, वो अपने नफ्स को हकीर समझते हैं और कसरत से सूरह इखलास की तिलावत करते हैं और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की बारिश करते हैं।
सरकार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर के साथ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सरदार लश्कर बनाकर भेजा। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतेह कामरानी के बाद सरकार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस लौटे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर वालों से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहवाल दरियाफ्त किया तो चंद अफराद ने कहा उनमें सब खैर है, मगर जब भी उन्होंने नमाज की इमामत की हर नमाज में सूरह अल-हम्द के बाद सूरा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सूरा इखलास के कसरत से पढ़ने का सबब पूछा तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा और कुर्बान हो, ये सूरा मुझे इंतहाई महबूब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, इस सूरा की दोस्ती से खुदा भी तुझे दोस्त रखता है। बहवाला जमुल बयान। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ मुफज्जिल, लोगों के शिर से सूरा इखलास के जरिए महफूज रहो। तुम अपने दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर नीचे इसकी तिलावत करके दम करो, और जब किसी हाकिम के पास जाओ तो उसे देखकर 3 बार इस सूरा की तिलावत करके अपने बाएं हाथ को बुलंद कर लो और जब तक हाकिम के सामने रहो मुट्ठी बंद रखो। एक रिवायत के मुताबिक जो शख्स अव्वल व आखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 52 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके अपनी अपंगी पर दम करके दुखती हुई आंखों पर लगाएगा तो उसकी आंखों का दर्द दूर हो जाएगा। इमाम जाफर सादिक से मनकूल है कि जो शख्स कैद में हो और 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करेगा तो इंशाअल्लाह कैद से निजात पाएगा। इमाम जाफर सादिक का इरशाद है कि एक सांस में सूरा इखलास की तिलावत मत करो क्योंकि इस तरह पढ़ना मकरूह है। सरकार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सोते वक्त अल-हम्द को मा सूरा इखलास के साथ तिलावत करके सोएगा सिवाय मौत के हर चीज से अमन में रहेगा। नमाज के बाद सूरा इखलास को 4 मरतबा तिलावत करके खुदावंदे करीम की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद किया जाए तो दुआ मुस्तजाब होती है। जो हजरात दुआ के कबूल ना होने का शिकवा करते हैं उन्हें दावत अमल है कि वो इस तरह से ही करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो तो 11 मरतबा सूरा इखलास की तिलावत करके दफन होने वालों को बख्श दो तो उनकी तादाद के बराबर इसका सवाब मिलता है। सूरा इखलास को 3 या 7 या 11 मरतबा पढ़कर आधे सर के दर्द पर दम करें तो इंशाअल्लाह 11 मरतबा की तादाद पूरी होने से कबल ही दर्द काफूर हो जाएगा। रिवायात में है कि नमाज हाय फरीजे में पहली रकात में सूरा इना अनजलना और दूसरी रकात में सूरा इखलास की तिलावत करना बेहतर है। एक रिवायत में है कि जिस शख्स ने नमाज यौमिया में सारे दिन किसी नमाज में भी सूरह तौहीद नहीं पढ़ी तो गोया उसने नमाज ही नहीं पढ़ी। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है जो शख्स नमाज फरीजा के बाद सूरह इखलास को पढ़े उसने गोया दीन दुनिया की भलाई को जमा कर लिया, बस उसके वालदैन के और उसके औलाद के गुनाह माफ हो जाते हैं। रिवायात में है कि जिस शख्स ने 7 दिन मुतवातिर किसी नमाज में भी सूरा इखलास की तिलावत नहीं की अगर मर गया तो वो अबू लहब के दीन में मरेगा।